ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में तेजी को देखते हुए 2 उच्च स्तरीय दल छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ भेजे हैं। राज्य सरकार ने अब सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 रूपये की। कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा शुरू करने और निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। और पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रायपुर द्वारा आज पोषण पखवाड़ा के तहत सही पोषण देश रोशन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में तेजी को देखते हुए 2 उच्च स्तरीय दल छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ भेजे हैं। ये दल सरकारों के साथ मिलकर महामारी के मामलों में तेजी के कारणों का पता लगाएंगे और इसकी रोकथाम के उपाय सुझाएंगे। छत्तीसगढ़ में भेजे दल के अध्यक्ष राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह हैं और उनके साथ एम्स रायपुर तथा अखिल भारतीय आरोग्य और जन स्वास्थ्य संस्थान के विशेषज्ञ भी हैं। ये दल महामारी से सबसे अधिक प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर अमल का जायजा लेंगे। वे प्रमुख निष्कर्षों, सिफारिशों और बचाव के उपायों के बारे में अपने विचार केंद्र को सौंपेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,32,000 से अधिक हो गई है। कल प्रदेश में 2,419 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। इनमें से 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 13,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 4,026 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दुर्ग जिले में कल कोरोना संक्रमित 913 नए मरीजों की पहचान की गई। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण पाए जाने पर वे तुरंत जांच करवाएं। वहीं जिले में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए व्यापक पैमाने पर सर्वे किया जा रहा है। 300 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अब तक हॉटस्पॉट इलाकों के करीब 4,000 घरों में सघन सर्वे किया है। इसी तरह राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा आयोजित मौन और ध्यान शिविर को कोरोना मरीज मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है। शिविर में पहुंचे 34 लोगों में से 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। कल 59,353 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्टेट टीम लीडर प्रणीत फटाले ने बताया कि अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसकी प्रभावी दर अच्छी है और इससे होने वाले विपरीत प्रभाव भी नगण्य हैं। इसलिए सभी पात्र लोगों को तुरंत कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। दूसरी ओर रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने विभिन्न सार्वजनिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित धरना प्रदर्शन तथा अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। साथ ही रायपुर में धारा 144 लागू होने के मद्देनजर पूर्व में दिए गए आयोजनों की अनुमति को भी रद्द कर दिया गया है। उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई भी की जा रही है। कोंडागांव नगर पालिका परिषद द्वारा अब तक लगभग 2,500 लोगों से 5.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। इधर राजनांदगांव में धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों में फ्लैग मार्च किया और लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की समझाइश दी। वहीं दुर्ग जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बिना पर्ची के सर्दी खांसी की दवा बेचने वाली 5 मेडिकल दुकानों को बंद करने की कार्रवाई की है।
इधर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे समय व्यापार किए जाने का निर्णय लिया है। चेंबर के पदाधिकारियों का कहना है कि व्यापार का समय कम किए जाने से बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने के साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। चेंबर ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिला कलेक्टर रायपुर और दुर्ग से भेंट कर लॉकडाउन नहीं लगाने का आग्रह किया है। चेंबर ने सभी व्यापारियों को प्रतिदिन कोरोना जांच कराने और अधिक से अधिक संख्या में टीका लगवाने की अपील की है ताकि इस महामारी से बचा जा सके। वहीं दुर्ग जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 100 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। साथ ही चंदूलाल चंद्राकर कोविड सेंटर में भी आज से इलाज शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा धमतरी जिला अस्पताल में करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व में संचालित कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा शुरू करने और अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए आवश्यक समन्वय करने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि पूर्व में प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों को भी इलाज की अनुमति दी गई थी। मरीजों की कमी के कारण वर्तमान में कई अस्पतालों ने कोरोना का उपचार बंद कर दिया है। इस महीने मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों में इलाज और शासकीय कोविड केयर सेंटर्स को पुनः शुरू किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे निजी अस्पताल जहां कोरोना संबंधी नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण इलाज की अनुमति निरस्त कर दी गई थी, उन्हें शामिल नहीं करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने अब सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने को 5 गुना बढ़ा दिया है। इसके तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लोगों से 500 रुपए अर्थदंड वसूला जाएगा। इसके पहले ये राशि 100 रुपए थी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से अपील की है कि वे मास्क लगाकर ही अपने घर से निकले। साथ ही सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। इस बीच प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में सामान्य और ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की उपलब्धता बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में 30 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में 3,523 बेड, 133 कोविड केयर इकाइयों में 16,363 बेड और 78 निजी अस्पतालों में 2,678 बेड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही चुनिंदा निजी अस्पतालों के 50% बेड में भी ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच रायपुर जिले की मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि हालात दुष्कर होते जा रहे हैं और राजधानी के 2 बड़े अस्पतालों एम्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में अब वेंटिलेटर के सभी बेड भर चुके हैं। रायपुर के पास माना में कोविड अस्पताल को फिर से शुरू किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण के लक्षण पिछली बार से काफी अलग पाए जा रहे हैं। डॉक्टर बघेल ने कहा कि यदि किसी को कमर या शरीर में दर्द है और सुस्ती या कमजोरी महसूस हो रही है तो ये भी कोरोना का एक लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जल्द से जल्द कोरोना जांच करवानी चाहिए। पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रायपुर द्वारा फील्ड आउटरीच ब्यूरो बिलासपुर के सहयोग से आज पोषण पखवाड़ा के तहत सही पोषण देश रोशन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो PIB और ROB के कर्मचारियों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों और गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वेबिनार को संबोधित करते हुए गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमिता ने कहा कि कुपोषण से निपटने
के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। डीपी विप्र महाविद्यालय बिलासपुर की समाजशास्त्री डॉक्टर रीना ताम्रकार, महिला और बाल विकास विभाग मुंगेली की सुपोषण विशेषज्ञ बिंदु सिंह ने भी वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर पीआईबी रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव, सहायक निदेशक सुनील कुमार तिवारी, आरओबी के कार्यालय प्रमुख शैलेश फाये और फील्ड आउटरीच ब्यूरो बिलासपुर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता से जैव प्रौद्योगिकी पार्क परियोजना के पहले चरण में बायोटेक इंक्यूबेशन की स्थापना की गई है। रायपुर में स्थापित ये मध्य भारत का पहला सेंटर है। इसके लिए नए भवन का निर्माण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 2 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा। सेंटर के नए भवन को सुभाष चंद्र बोस बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से जाना जाएगा। भवन का निर्माण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा करीब 13.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। कोंडागांव जिले के केशकाल थाना क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 17 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ग्राम कुएमारी के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी दौरान वहां करीब 20 की संख्या में माओवादी पहुंचे और काम बंद करने की धमकी देते हुए वाहनों में आग लगा दी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। आवास मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवासीय योजना के ऑनलाइन पंजीयन और मंडल के मोबाइल ऐप सीजीएचपी का शुभारंभ किया। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान सावधानी बरतने को कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और मॉडल ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन के संविदा पदों पर भर्ती के लिए जारी प्रावीण्यता सूची पर 3 अप्रैल तक दावा आपत्ति किए जा सकते हैं। और बिलासपुर कोरबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक चालकों से मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में रतनपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में तेजी को देखते हुए 2 उच्च स्तरीय दल छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ भेजे हैं। राज्य सरकार ने अब सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क या फेस कवर के पाए जाने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 रुपए की। कोविड केयर सेंटर्स को दोबारा शुरू करने और निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए निर्देश। और पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रायपुर द्वारा आज पोषण पखवाड़ा के तहत सही पोषण देश रोशन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।